नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि सरकार ने इस बार ऐसा नियम बदल दिया है कि लाखों किसानों की 22वीं किस्त खतरे में पड़ चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर किसानों को अभी तक ये पता ही नहीं कि उनका नाम लिस्ट से कट चुका है या कटने वाला है। अब सिर्फ आधार और बैंक होना काफी नहीं, एक नया कागज जरूरी कर दिया गया है और बिना इसके खाते में एक भी रुपया नहीं आएगा। सरकार की जांच इस बार इतनी सख्त है कि पति पत्नी दोनों का नाम, जमीन की एक गलती या एक छोटा सा एनओ आपकी पूरी किस्त रोक सकता है। फरवरी में जब सरकार पैसा भेजेगी तब कई किसानों के मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो आप चेक कर लेंगे वही आपकी वॉइसिंग किस्त को बचा सकता है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं आखिर खतरा क्या है और क्यों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सरकार ने जांच की प्रक्रिया बहुत सख्त कर दी है और इसमें सबसे पहला नियम जो बहुत से लोगों पर भारी पड़ रहा है वह है पति और पत्नी वाला नियम। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि एक ही परिवार में पति भी सम्मान निधि का पैसा ले रही है और पत्नी भी ले रही है और कई बार तो बच्चे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन पीएम किसान योजना का नियम साफ कहता है कि एक परिवार में एक ही केवल सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार जांच में ऐसे नामों को छांटकर अलग किया जा रहा है और हो सकता है कि अब तक जो पैसा मिला है उसकी वसूली का नोटिस भी आ जाए। इसके अलावा एक और बड़ा नियम है जमीन की रजिस्ट्री का। अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री 1 फरवरी 2019 के बाद करवाई है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये योजना पुराने भूधारकों के लिए थी। तो ये 2 बड़े कारण हैं इनकी वजह से उसका नाम कटने वाला है या वह सुरक्षित है। तो इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। जब आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो वहाँ आपको अपना स्टेट जाने का एक विकल्प मिलेगा। वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं। जब आपका स्टेट खुलेगा तो वहाँ आपको 3 चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र डालनी है। सबसे पहले देखिए कि लैंड सीडिंग यानी ज़मीन का सत्यापन वहाँ लिखा है या नहीं है। दूसरा KYC और तीसरा है आधार बैंक सीडिंग, यानी आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं। अगर इन तीनों के आगे हरे रंग से यस लिखा है तो आप चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक जगह नो लिखा है या लाल निशान है तो समझ लीजिए कि आपकी 22वीं किस्त अटकने वाली है और आपको तुरंत इसे ठीक करवाना होगा, वरना पैसा नहीं आएगा। अगर आपके स्टेट में लैंड सीडिंग के आगे नो लिखा है तो इसका मतलब है कि सरकार के रिकॉर्ड में आपकी जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है। इसके लिए आपको अपने तहसील में जाकर पटवारी या लेखपाल से मिलना होगा। उन्हें अपने जमीन के कागज दिखाने होंगे, तब जाकर वे ऑनलाइन इसे अपडेट करेंगे। और अगर KYC नहीं हुई है तो आप अपने मोबाइल से चेहरा दिखाकर या OTP के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं, या फिर पास के किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होता। इसके लिए आपको अपने बैंक जाना होगा और वहाँ DBT चालू करवाने के लिए आवेदन देना होगा, क्योंकि अब सरकार पैसा आधार के माध्यम से भेजती है, खाता नंबर से नहीं। तो अगर आपका पुराना खाता बंद हो गया है या उसे आधार लिंक नहीं है तो पैसा बीच में ही अटक जाएगा, इसलिए ये जांचना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है, और वह है किसान ID कार्ड, या जिसे हम फॉर्म ID भी कहते हैं। ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है जिसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत शुरू किया गया है। जैसे हर भारतीय के पास आधार कार्ड है जो उसकी पहचान है, वैसे ही अब सरकार चाहती है कि देश के हर किसान के पास एक अलग पहचान पत्र हो, जिससे ये पता चल सके कि वे किसान है, उसके पास कितनी जमीन है और वे कौन सी फसल उगाता है। इस कार्ड को बनवाना अब धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में पीएम किसान का पैसा भी उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ये ID होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगली किस्त आने से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास ये कार्ड हो जाए, ताकि फर्जीवाड़ा पूरी तरह रुक सके। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो पहले से ही करोड़ों किसानों ने ये कार्ड बनवा भी लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्ड बनेगा कैसे और क्या इसके लिए पैसे लगेंगे। तो आपको बता दूं कि ये कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है और आप इसे खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एग्री स्टेक नाम से एक व्यवस्था बनाई है। आपको अपने मोबाइल के गूगल पर जाना है और वहाँ एग्री स्टेक के साथ अपने राज्य का नाम लिखकर सर्च करना है। जैसे अगर आप हरियाणा में रहते हो तो एग्री स्टेक हरियाणा लिखिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो एग्री उत्तर प्रदेश लिखिए, UP लिखिए। वहाँ आपको किसान पंजीकरण का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। आप अपना आधार नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। उसे भरने के बाद आपको अपनी ज़मीन की जानकारी देनी होगी और आपका डिजिटल किसान कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।
ये कार्ड भविष्य में आपको न सिर्फ पीएम किसान योजना का लाभ दिलाएगा बल्कि खाद बीज और लोन लेने में भी मदद करेगा। इसलिए इसे बनवाना बहुत फायदे का सौदा है। अगर आप खुद मोबाइल से ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने गांव के नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जा सकते हैं। वहां वे लोग आपसे कुछ मामूली फीस लेकर आपका कार्ड बना देंगे। इसके अलावा कई राज्यों में सरकार खुद कैंप लगा रही है, जैसे राजस्थान में ई मित्र के जरिए और मध्य प्रदेश में पटवारियों के जरिए ये काम हो रहा है। तो आपको बस पता करना है कि आपके इलाके में ये काम कहाँ से हो रहा है। झारखंड के किसान भाइयों के लिए अभी थोड़ी अलग स्थिति है। वहाँ सरकारी कर्मचारी खुद घर घर जाकर या खातों पर जाकर सर्वे कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ के किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बाकी राज्यों में ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और आपको भी इसमें पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर 22वीं किस्त से पहले ये काम पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि पेमेंट प्रोसेस होने में दिक्कत आए। देखिए दोस्तों, सरकार चाहती है कि व्यवस्था पारदर्शी बने और जो असली किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं उसी को सरकार की मदद मिले। बीच में कोई भी बिचौलिया या गलत आदमी इसका फायदा न उठाए, इसीलिए ये सारी कवायदे की जा रही है। शुरुआत में ये सब काम थोड़े मुश्किल लगते हैं, ऐसा लगता है कि क्या नया पंगा आ गया है, लेकिन अगर एक बार आप अपने कागज सही कर लेते हैं तो फिर आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर 4 महीने बाद 2000 सीधे आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आते रहेंगे। इसलिए आलस मत कीजिए और आज ही अपना स्टेट चेक कर लीजिए। और अगर ये नया कार्ड आपके राज्य में बन रहा है तो इसे तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि फरवरी का महीना करीब आ रहा है और उसी समय के आसपास सरकार अगली किस्त जारी कर सकती है और उस समय आपका नाम लिस्ट में नहीं हुआ तो आपको बहुत दुख होगा। राजस्थान न्यूज RJ किस चैनल का हमेशा से सही प्रयास रहा है कि हम आपको सिर्फ खबर ना दे बल्कि आपको जागरूक रहे और आपको रास्ता दिखाए ताकि आपका नुकसान ना हो। हम जानते हैं कि खेती में कितनी मेहनत है और उस मेहनत की कमाई का एक एक रुपया कितना कीमती होता है, इसलिए हम आपके लिए ऐसी जानकारी ढूंढ कर लाते हैं जो वास्तव में आपको काम आ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आता रहे तो बताए गए तरीकों का पालन जरूर करें और अपने साथी किसानों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि गांव में अक्सर जानकारी के अभाव में लोग आयोजनों से वंचित रह जाते हैं। तो आप उनकी मदद करें और इस जानकारी को उन तक भी पहुँचाए ताकि कोई भी गरीब किसान सरकार की मदद से महरूम न रहे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तकनीकी बदल रही है और जमाना डिजिटल हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। अब वो पुराना जमाना गया जब रजिस्टर में नाम लिखकर काम चल जाता था। अब सब कुछ ऑनलाइन है और कंप्यूटर पर है, इसलिए थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना और अपना स्टेट देखना सीखना पड़ेगा या फिर घर के बच्चों की मदद लेनी पड़ेगी। ये नया किसान कार्ड आपकी खेती का आधार कार्ड है, इसे आज नहीं तो कल बनवाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि समय रहते बनवा लिया जाए ताकि 22वीं किस्त का इंतजार खुशी में बदले, न किसी मायूसी में। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी और आप आज ही अपने दस्तावेजों की जांच कर ले ताकि जब फरवरी में सरकार बटन दबाए तो आपके मोबाइल की घंटी भी बजे और आपको खुद संदेश मिले कि आपके खाते में राशि जमा हो गई। अपना और अपनी खेती का ख्याल रखें और हमेशा सही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।